Next is directory structures. Before going to study the types of directory structure, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह पता होना चाहिए डायरेक्टरी होती क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, डायरेक्टरी इज नथिंग बट इट होल्ड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल्स। फाइल्स वो हैं जिसमें डेटा पड़ा रहता है, उन फाइल्स की इंफॉर्मेशन डायरेक्टरी रखती है। क्लियर है? तो एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि डायरेक्टरी इज नथिंग बट होल्ड्स द मेटा डेटा। क्लियर? तो मेटा डेटा क्या है? इंफॉर्मेशन ऑफ द डेटा। क्लियर? तो डायरेक्टरी इज नथिंग बट मेटा डेटा, है ना? नाउ, और डायरेक्टरी के अंदर हर फाइल की एक इंफॉर्मेशन एंट्री हम फील करते हैं। अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट व्यू बोलूं तो ये आपकी डायरेक्टरी है, और अगर आपको प्रैक्टिकली इसे फील करना है तो डायरेक्टरी इज नथिंग बट योर फोल्डर। एक फोल्डर है वो आपकी एक डायरेक्टरी है। क्लियर है? उस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं वो फाइल्स हैं। क्लियर? उनकी इंफॉर्मेशन डायरेक्टरी में है ना? नाउ अब आता है सिंगल लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। सिंगल लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में एक फोल्डर है, सारी फाइलें उसी फोल्डर में है। फोल्डर के अंदर सब फोल्डर बनाने की परमिशन नहीं है। बात समझ में आई? तो सारी की सारी फाइलें उस फोल्डर में है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स कितनी हो सकती हैं? नंबर ऑफ पॉसिबल एंट्रीज इन डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में जितनी एंट्रीज हो सकती हैं वो उतनी आपकी मैक्सिमम फाइल्स हो सकती हैं, है ना? क्यों? क्योंकि एक सिंगल लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ही आपको, फॉर एग्जांपल ये 1 GB का है और 2 बाइट की फाइल की इंफॉर्मेशन है, तो 512 फाइल्स हो सकती है मैक्सिमम, है ना? क्लियर? साइज, अगर मैं इस साइज को इंक्रीज करता हूं लेट, तो क्या होगा? सर्चिंग टाइम इंट्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगी सर्चिंग टाइम विल बी इंक्रीजेस। क्लियर? क्योंकि ऑब्वियस है, अभी कई बार क्या होता है, जब आप एक फोल्डर में सेम नाम की फाइल रखते तो वो क्या देता है? एरर देता है। जब आप कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, इसका मतलब उसको पता है ना कि सेम नेम की फाइल है, तो जब वो पेस्ट करता है तब वो देखता है कि सेम नेम की फाइल है या नहीं, तो सेम नेम की फाइल नहीं हो सकती, है या ना? नो। कांट क्रिएट मोर देन 1 फाइल विथ सेम नेम, ये भी मैंने लिख दिया है। क्लियर? नाउ एक तो हो गया सिंगल लेवल, एक है 2 लेवल। 2 लेवल का मीनिंग क्या है? एक पहले लेवल पे डायरेक्टरी है जिसके अंदर एड्रेसेस किसके हैं? दूसरे लेवल के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स के, डायरेक्टरी के, और वो डायरेक्टरीज क्या होल्ड कर रही हैं? फाइल्स। तो लेट सुनना, फाइल पॉइंटर है 2 बाइट का और डायरेक्टरी पॉइंटर है 4 बाइट का, और 1024 बाइट का आपका है डायरेक्टरी वाला केस, है ना? तो इसमें कितने पॉइंटर्स हो सकते हैं? 1024 डिवाइडेड बाय 4, 256 डायरेक्टरीज हो सकती हैं, और हर डायरेक्टरी के अंदर 1024 डिवाइडेड बाय 2 बाइट का फाइल पॉइंटर, तो 512 पॉइंटर्स हो सकते हैं मैक्सिमम। बस। नाउ फोल्डर के अंदर फोल्डर्स, सब फोल्डर, और उनके अंदर फाइल, बस यही 2 लेवल है। क्लियर? नो। लेकिन अभी जो प्रैक्टिकली आप यूज करते हो उसमें क्या होता है? फोल्डर के अंदर सब फोल्डर्स भी हो सकते हैं, फाइल भी हो सकती है, फिर फोल्डर के अंदर सब फोल्डर के अंदर और सब फोल्डर, ऐसे चलता जाता है, जहां मर्जी पड़े वहां फाइल रख दो, है या ना? तो उसी तरीके से डायरेक्टरी में फाइल या डायरेक्टरी का पॉइंटर, या फिर डायरेक्टरी के अंदर फाइल, या फिर डायरेक्टरी का पॉइंटर, और ये कुल मिलाकर के हायरार्किकल
या आपका कह सकते हैं ट्री मैकेनिज्म या ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रक्चर है जो हम लोग यूज करते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से सिंगल लेवल, टू लेवल और आपका ट्री या हायरार्किकल स्ट्रक्चर आया। क्लियर? दिस इज नथिंग बट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। नाउ अब वो ध्यान से मेरी बात सुनना, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मैक्सिमम फाइल साइज को डिफाइन नहीं करता, कभी नहीं करता। कोई भी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हो, मैक्सिमम फाइल साइज से उसका लेना देना नहीं है। बात समझ में आई? नाउ तो ये हो गया। अब अपन वन बाय वन एक एक करके चीजों को आगे बढ़ाते हैं। इज देयर एनी डाउट?